मुन्ना खान साहब, अभी तक जो चुनाव हुए देश में उनमें भी जनता ही ने हराया जिताया, जिसको भी हराया जिताया, या वो कहीं जापानी कुछ आए थे, यूथोपियन अफ्रीकन, वो जिता हरा गए, ऐसा तो है नहीं। भारत की जनता ने वोट किया, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। क्या आप 415 से चले थे और 44 पे आ गए? नहीं, ये जनता की कृपा है ना। कोई जबरिया तो सीट लेने जाता किसी की, ना जबरिया दे सकता। उत्तर प्रदेश जहां मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जहां रहे, वहां आप 2% पर आ गए मित्र। एक विधायक 2% वोट, बताइए। नहीं, 2 विधायक और 2% वोट। हाँ, ये जनता ही का मैंडेट है। ऐसा तो नहीं कि भाजपा वाले आपका रिपोर्ट कार्ड लिख दिए। अब मैं जवाब दे दूं जी। देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है अमिताभ जी आपका। जी, सारे सिस्टम को हैक करके चुनाव हिटलर भी जीता। दूसरा सवाल, ये अभी जो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी है, सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही, बीजेपी के 5 सिस्टम से लड़ रही। मैडम प्लीज चुप हो जाए, चुप हो जाइए, आपको इजाजत चिल्ला सकते हैं। कर्नाटक कैसे, कर्नाटक में क्या हुआ फिर? आप जवाब देने दें, फिर मैं नहीं, मुन्ना खान साहब सुनिए, कर्नाटक भी ध्यान में रखिए ना फिर। अमिताभ जी, आपके सवाल के जवाब यतीमा उनकी आवाज उनकी बात आ जाने दीजिए। यतीमा मुन्ना खान साहब की आवाज आ आपने सवाल के मैं जवाब दे रहा हूँ। जी 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 जी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के 5 सिस्टम से लड़ रही। ठीक है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मसल से, बीजेपी के पावर से, बीजेपी के पैसे से, बीजेपी की मीडिया से, बीजेपी की मशीन से। लड़ाई हमारी इच्छा से हो रही है। और 2014 के पहले का जो चुनाव, वो पारदर्शिता चुनाव था। 2004 के बाद इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। कांग्रेस पार्टी नहीं करी, ठीक है, देश के किसी कार्यकर्ता नहीं करे। ठीक है, अभी रुकना होगा। ठीक है, आपने अच्छे से कहीं ना कहीं आगे, कहीं ना कहीं है। अरे भाई एक मिनट, इसी देश में चुनाव लड़ना है। कांग्रेस पार्टी ऐसा तो नहीं कि अपना झोला लेके जापान में चुनाव लड़के आ जाएगी और रिपोर्ट कार्ड यहां दाखिल कर देगी। लड़ना इसी में एक। और दूसरी बड़ी मासूम बात यह है, जब सबको चोर कह रहे हो भैया कि सब गड़बड़ झाला करके जीत लिए, तो कर्नाटक में आप कैसे जीत लिए? आप बाहुबली तो हो नहीं, भाजपा की सरकार थी और जीत आप गए। हिमाचल में सरकार भाजपा की थी और जीत आप गए। गजब करते हो, बात तो ऐसी बोलो जो कटे ना। ऐसी बात बोल देते हो जो थरथरा गिर पड़े भरभरा के। अरे भाई ऐसा तो ना बोलो कम से कम। खैर, फजील अहमद साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, और कम से कम पढ़े लिखे लोगों को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। भारत में अंबेडकर के बाद, बाबा साहब के बाद सबसे बड़ा वंचितों के लिए प्रयोग हुआ वीपी सिंह के समय में, जब मंडल की रिपोर्ट उन्होंने लागू कर दी। जो रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने धूल खाने के लिए मेज के नीचे छुपा रखी थी बरसों बरस कांग्रेस ने, जो आज कह रही है कि हम तो सोते जगते हमेशा ओबीसी के मारे परेशान हैं, इतना परेशान है कि नींद नहीं आती, उन्होंने उसको नीचे पटक दिया। खैर, विश्वनाथ प्रताप सिंह उसको लाए, किन वजहों से लाए मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन लाए। हम तब पत्रकारिता में थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह इतना बड़ा काम करने के बाद पिछड़ों के लिए उससे बड़ा काम तो कभी हुआ नहीं आज तक। समझ रहे ना फजील अहमद? चाहे हिंदू पिछड़े हो चाहे मुसलमान पिछड़े हो, सबके लिए उससे बड़ा कोई काम नहीं हुआ भारत के इतिहास में। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजनीति के जंगल में चले गए। क्या उसके बाद से कोई पूछनहारा नहीं रहा, कोई दियाबाती करने वाला नहीं रहा। एक उदाहरण और समझ लो, आपके अकलियत के बहुत चहेते नेता थे कांग्रेस में अर्जुन सिंह, ठीक? बहुगुणा के बाद अर्जुन सिंह सबसे बड़े नेता थे जिन पर मुसलमान भरोसा करता था कांग्रेस में। उन अर्जुन सिंह ने हायर एजुकेशन में पिछड़ों को आरक्षण का आदेश जारी किया। क्या आदेश जारी करके गए? उसके बाद से अर्जुन सिंह ऐसे बियाबान में गए कि अंतिम समय में कैसे प्राण निकले वो सबने देखा। क्या उनका कुल गोत्र कहीं नहीं दिख रहा, अजय भी नहीं दिख रहे, कहीं विधायक हो तो हो मुझे पता नहीं। क्या तब जात के लोगों ने उनको क्यों नहीं सिर पे बैठाया, क्यों नहीं बड़ा बना दिया? मंडल से बड़ा काम कोई कर सकता था क्या जो बीपी सिंह करके गए? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेके लौटे थे पूरा देश घूमने के बाद,
दिल्ली का चुनाव राजेश खन्ना ने उनको हरा दिया था, ठीक याद है ना आपको? हाँ याद है, लाल कृष्ण आडवाणी को राजेश खन्ना ने हरा दिया था। ठीक है। हाँ तो चुनाव हारना जीतना ये अरे अलग चुनाव विषय है। हारना ना, आप मेरी बात में समझे। सुन लीजिए, बीपी सिंह का राजनीतिक करियर खत्म हो आप गया, कितना भैया कह रहा हूँ बीजेपी को भाई। बचाएंगे हमको समझ में नहीं आता। आप बीजेपी को कितना दिन बचाएंगे? नहीं नहीं, अरे भाई कितना गजब दिन कर आप रहे हो बीजेपी को बचाएंगे? अरे आप थोड़ा सा आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ो ना यार, कहाँ दिक्कत है? बीजेपी के खिलाफ नहीं है, आप लड़ो ना चुनाव, मेरी बात है। आप इतना बीजेपी को कितना बचाएंगे? आप लड़ो ना अकेले? चुनाव बीजेपी के खिलाफ, जनता अरे बताएगी वोट किसको थोड़ा देगा। सा सुन लीजिए, आप जी। एकदम कमर कस लिए कि हम बीजेपी को बचाएं। नहीं, तर्क की बात करिए, तर्क की बात करिए, बिना तर्क की बात मेरे मंच पर नहीं। सुनिए सुनिए, जी। राघवेंद्र जी सुन लीजिए, जी, आपके उनकी लिए बात भी आ जाए तो इम्पोर्टेंट भैया। बातें सुन लीजिए। राघवेंद्र जी अभी नहीं, अभी नहीं, नो नो, अभी सुनिए, नहीं, राघवेंद्र फजील जी अहमद सुन ओनली। लीजिए। देखिए जी कितना बेचैनी हो गई जी राघवेंद्र जी को कितना बुरा लग गया। जी, बोलिए बोलिए भैया। आडवाणी जी का नाम लिए इनको बुरा लग गया। फजील अहमद आप जी। सुन लीजिए, उमा भारती जानते हैं ना? उमा भारती, आप तो पुराने जर्नलिस्ट हैं। उमा भारती और कल्याण सिंह, ये दो लोग अपना जीवन समर्पित कर दिए राम मंदिर के लिए। और मुझे लगता है शायद वीरे कटियार भी ओबीसी ही है। और ओबीसी लीडर में ना तो उनको ट्रस्ट में रखा, और मर गए कल्याण सिंह, उनका तो कोई नाम भी नहीं, ना उनके बच्चों का नाम, कुछ नहीं। और उमा भारती तो जी रही। उमा भारती का तो ओबीसी की वजह से उस मंदिर के पर किसी भी माहौल में नहीं बुलाया जाता, उनको किसी भी उत्सव में नहीं बुलाया जाता जी। क्योंकि वो शूद्र है। शूद्र को वहां प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। उमा भारती पूरी जिंदगी बेचारी अपनी नाश कर दी, और इस मंदिर के किसी शिलान्यास में रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित है, अछूत है। तो ये जो चीजें है ना, यही लोगों को हर्ट करती कि भाई आप कौन सा धर्म है जो सिर्फ आप जो है, जिसने आपकी कल्याण सिंह को आपने एक ट्रस्ट में नहीं रखा। फजील अहमद, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, ठीक, आगे आज आप रुक जाइए। अब राघवेंद्र जी अभी नहीं, मैं यतीमा के पास जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा, राजनीतिक बात बाद में होगी। लेकिन फजील अहमद तर्क ठीक थोड़े जुटा के लाए, लेकिन कहीं कहीं तथ्य से गड़बड़ा जाते हैं। अयोध्या में उनको स्मरण नहीं रहा होगा, पहला जब कार्यक्रम हुआ था, शिलान्यास तो नहीं, शिलान्यास जैसा एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें एक ईंट रखी गई थी, तो पासवान थे जिन्होंने रखी थी। ठीक, अब उनकी जात गूगल में देख लेना। एक और इस बार जो विधि विधान से, अनुष्ठान से सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने, फजील अहमद नो, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा ना, अभी आपकी आवाज नहीं जाएगी। तर्क सुनिए, आगे के लिए याद रखिएगा ये सब चीजें, ठीक है, ताकि आगे कहीं बोले तो प्रमाण सहित बोले। इस बार जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, वो एक दलित व्यक्ति ने ही किया, अरे एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ने ही किया। और फजील अहमद करे पिछड़ों पर प्रवेश में वहां समस्या है, जानकारी नहीं रखते, बताइए इनका क्या करें अब, बताओ। और भाई तथ्य तो ठीक रखो, आपको मंदिर अच्छा नहीं लगता, समझ में आती, लेकिन ये कैसे कह दोगे कि मोदी अगड़े है, ये तो नहीं कह सकते ना। नरेंद्र मोदी ने किया, कलराज मिश्र तो करने गए नहीं थे वो शिलान्यास, कैसी बात है। इसीलिए मैं कहते गलत बयानी में और मुश्किल हो जाती है। पासवान की जात आप बता दो, पासवान किस वर्ग में आते हैं और नरेंद्र मोदी किस वर्ग में आते हैं। खैर यतीमा, मुझे लग रहा है कि जो लोग मंदिर के पक्ष में नहीं रहे, वो लोग इस बात में बड़े चिंतित होते हैं कि ट्रस्ट में किस जात के आदमी रखे गए। आप तो ट्रस्ट के पक्ष में नहीं थे कि ट्रस्ट बने, आप इस पक्ष में कभी नहीं रहे कि मंदिर बने। क्या आप तो बाबर के साथ अपनी शिनाख्त जोड़ते रहे, कहीं औरंगजेब के साथ, कहीं हुमायूं के साथ। आज वो लोग ये डिटेलिंग दे रहे हैं कि कौन किस जात का आदमी ट्रस्ट में रखा गया। यतीमा, ऐसा क्यों है? देखिए, जातिगत जनगणना, जाति के आधार पर जनगणना कराना ही ये बात तय कर देता है कि इनकी नीति जो है वो विभाजनकारी है। इनकी नीति वही है कि विभाजन करो और राज करो, लेकिन ये भारत में अब चलने वाला नहीं है। ये लोग इसलिए विचलित हैं कि ये भारत ये समझ चुके हैं कि जिस आत्मा पर बार बार प्रहार कर कर उसको गुलाम बनाया गया था, वो आत्मा राम मंदिर के जिस दिन रामलला विराजमान होंगे, उस दिन वो गौरव, वो आध्यात्मिक ऊर्जा, अयोध्या के लिए इतना लंबा संघर्ष क्यों हुआ, ये समझने की आवश्यकता है सभी राजनीतिक दलों को। अयोध्या के लिए संघर्ष इसलिए नहीं हुआ कि वो मात्र एक भूमि थी, वो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र था। वहां से हमारी ऊर्जा जुड़ी हुई थी, वहां से हमारा गर्व, हमारा स्वाभिमान जुड़ा हुआ था। इसलिए हम लोगों ने
हमारे पूर्वजों ने 500 साल तक सतत संघर्ष किया और रक्त रंजित संघर्ष किया। आज वो जब देश की जनता को, उन सनातनियों को समर्पित किया जाएगा, तो उसमें ये देखकर वहां एंट्री नहीं दी जाएगी कि दलित है, पिछड़ा है, ओबीसी है, क्या है। वहां सबके लिए उसके कपाट खोले जाएंगे और भक्ति भाव से हर व्यक्ति वहां जाकर रामलला विराजमान के दर्शन करेगा। और जिस समय वो दर्शन करेगा उस समय निश्चित रूप से वो नतमस्तक होगा अपने प्रभु श्री राम के लिए। ये मन ये आज तक समझ नहीं पाए। भारत की जनता पिछले लंबे समय तक संघर्ष करती रही सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए। वो स्वाभिमान जागृत है। ये जनगणना जाति के आधार पर भी करा ले तो इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये इनके मन का भ्रम है कि शायद भारत को अब विभाजित कर सकते हैं, लेकिन भारत अब विभाजित होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस देश की आध्यात्मिक ऊर्जाएं जागरूक हो जाती हैं उसके बाद उसका विभाजन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, मुन्ना खान साहब, मुझे लगता है कि जब कोई बड़ा धार्मिक प्रतीक आता है तो उसमें सारी जातियों के बंधन टूट जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा कि अगर 65 करोड़ लोग सीधे तौर पर किसी प्रकल्प से जुड़े तो स्वाभाविक उसमें कोई जात बची नहीं होगी, है ना? क्योंकि 65 करोड़ पैसा देने वाले, जो बहुत अशक्त हैं वो भी पैसा नहीं दे सकते, जो छोटे हैं वो भी नहीं दे सकते। तो वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसमें से अगर 65 करोड़ लोग किसी चीज से जुड़ते हैं तो उसमें ओबीसी भी आ गए होंगे, दलित भी आ गए होंगे, नहीं, अति दलित भी आ गए होंगे, महादलित भी आ गए होंगे, सवर्ण भी आ गए होंगे। मुन्ना खान साहब, आप इस बात से सहमत हैं? कह रहे थे दलित की बात कहते, इन बातों में सच्चाई है अमिताभ, ये समझने पड़ेंगे। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दलित हिंदू होता है और इलेक्शन के बाद यही दलित बिंदु हो जाता है। इसलिए आज लगभग 143 मंदिरों में साफ शब्दों में लिखा है दलित का प्रवेश वर्जित। क्यों है ऐसा? आप हिंदू की बात करते और दलित का प्रवेश वर्जित है। आप हिंदू समाज की बात करते और दलित समाज के बारात स्वर्ग समाज के कॉलोनियों से नहीं गुजरता, क्या वो हिंदू नहीं है? सवाल ये कह रहा है, आप किस नजरिए से देखते हो? एक उत्तर प्रदेश में ढोल बजा लेने से पूरे देश में ढोल नहीं बजने वाला। पूरे देश में आप हिंदुत्व की बात नहीं रख सकते। आपको अगर बात हिंदुत्व की करनी है फिर हिंदुत्व की बात करो, फिर दलित भी हो, स्वर्ण भी हो, सभी को न्याय मिले। ऐसा नहीं हो कहीं दलित को मूत्र पिलाया जा रहा हो, मल खिलाया जा रहा हो और भारतीय जनता पार्टी ताली पीट रही हो। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी, ठीक मुन्ना खान साहब, ठीक ठीक। अभी मैं राघवेंद्र जी से समय राघवेंद्र जी से उत्तर ले लूं। आज ही अभी जब मुन्ना खान साहब ये बोल रहे हैं उससे 2 घंटे पहले राजस्थान में एक बहुत बर्बर घटना हुई ISI टाइप की। क्या? सबके सामने खेत में गिरा के ट्रैक्टर से रौंद दिया गया आदमी, क्या वो भी दलित है? और कांग्रेस कह रही कि दलित का मसला है। दलित अत्याचार में राजस्थान का कोई जवाब है नहीं। इसको पार्टी से जोड़ेगा तो कहां जवाब दीजिएगा? आज की घटना बता रहा हूं, ट्रैक्टर से मैश कर दिया है। फजील अहमद उस पर हंस सकते हैं क्योंकि वहां वो करे मरे गिरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मसला उत्तर प्रदेश में होता तो वो नाराज होते। वो करे राजस्थान में जान गई 2 कौड़ी की जाने दो, उत्तर प्रदेश में जाएगी तो हम इशू बनाएंगे। ये भेदभाव ठीक नहीं। हमारे लिए हर आदमी की जान भारत के आदमी की जान है, ये समझना पड़े। राघवेंद्र जी, कांग्रेस आपसे कुछ सवाल पूछ रही है, कह रही कि भाई पूरे हिंदुत्व की बात करनी होगी, दलित की बात करनी होगी, पिछड़े की बात करनी होगी। नहीं अमिताभ जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी है सब समाज की पार्टी है। हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विश्वास को नारे को लेकर ईमानदारी से काम करते हैं। ये बात कहने में मुझे कतई अशोक नहीं है कि आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय पार्टी, सबसे ज्यादा विश्वसनीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और सबसे ज्यादा अविश्वास देश में कांग्रेस पार्टी के प्रति है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कहने की बात है। क्या लोकतंत्र में क्या होता है? चुनाव हुई तो दर्पण होते हैं। अमेठी आ रहे बैठा यहाँ में ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। अच्छा मुन्ना खान, आपको पार्टी लाइन बताइए। मैं अपना समय आपको दे रहा हूँ। आपके राजनीतिक भूमि में पार्टी लाइन क्या है? धारा 370 के पक्ष में के विरोध में, 35A के पक्ष में के विरोध में, कॉमन सिविल कोड के पक्ष में के विरोध में, समान नागरिक संहिता के पक्ष में के विरोध में, NRC के पक्ष में के विरोध में, ट्रिपल तलाक के विरोध पक्ष में के विरोध में,
अरे भगवान कांग्रेस एक नाव पे पार्टी खड़ा का होना सिर्फ और पड़ेगा सिर्फ आपको। भारतीय आप जनता इस पार्टी बात के को नीति और नियत पे आप इस जिस कोई तरीके से क्या इसके करने लिए देंगे अगर आप इस बात का क्या विरोध होती है। आज की संविधान तारीख को में पूरे बदलने के दौर साथ में नहीं होते। है, हम लोग भारत के 90% संविधान से के ज्यादा साथ है, सीटों पे संविधान से जनादेश छेड़छाड़ करने वाले के साथ यहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को और ज्ञान दे रहे हैं। संविधान का चाहे फजील मानव साहब, लागू करना चाहे, फजील साहब, चाहे आपको एक मनुस्मृति बात से देश आपके लिए चलाना चाहे, आपको उसके संज्ञान खिलाफ है। देना चाहता हूँ। फजील साहब, आपके लिए बिना पैसे के एक राय देना चाहता हूँ। हिंदुओं में डिवाइड हमको करने का काम हम बंद लोग करिए। संविधान के आप साथ अभी है, कह रहे थे हिंदुओं में संविधान को बौद्ध बदलने बने वाले के खिलाफ है। बौद्ध और मानने बाबा वाले साहब हिंदू ही अम्बेडकर होते ने हैं। जो संविधान बौद्ध बनाया, जैन उसके और साथ सिख। छेड़छाड़ करने वाले के फजील खिलाफ साहब, है। बात सुनिए मेरी। आप इस प्रकार से अपना एजेंडा मत चलाइए। बौद्ध, सिख और जैन तीनों हिंदू होते हैं, इनको डिवाइड करने का काम मत करिए। हम लोग जो है एक दूसरे के मंदिरों में जाते हैं, हम लोग सिखों के मंदिर में भी जाते हैं, जैनों के मंदिर में भी जाते हैं, बौद्धों के मठ में भी आप जाते तो हैं, मस्जिद और में वो भी लोग जाते हैं, हमारे ऐसी मंदिर बात में थोड़ी आते है, हैं। ये तो हम सब एक लोगों दूसरे में के कोई साथ भेदभाव जाता है। नहीं होता। आप क्या क्या भारत में यही तो बात है, यही तो दुख है आपको। मंदिर मस्जिद सबके हम लोग भी मंदिर में जाते हैं क्या? दुबई में भी टोपी पहनने जाते हैं। बड़ी प्रकार से हम वो लोग हिंदुस्तान में टोपी नहीं पहनते, दुबई में टोपी पहनते फजील हैं। साहब, हिंदुओं में मंदिर अलग अलग नहीं होते और आप भी टोपी इस्लाम में पहनते होंगे। मस्जिदें ठीक अलग अलग ठीक होती हैं। ठीक ठीक दुबई में टोपी ठीक पहनते है हैं। राघवेंद्र जी, आगे बात, आगे 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 आगे। राघवेंद्र जी दुबई में टोपी पहनते हैं। मुन्ना खान, अभी रुकना होगा भाई, रुकना होगा, फजील भाई रुकना होगा। ईरान